नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 24/7 खबर हर खबर की। आज आप पहुंचा हूं नोएडा के क्षेत्र में और आज आपको एक ऐसी महिला शक्ति से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है। आपने इनको काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। रितु सिन्हा जी और इनकी दीदी की रसोई के नाम से एक रसोई चलती है। पूरे मुद्दे पे बात करते हैं। आइए दीदी, स्वागत है आपका। दीदी, आपने जो दीदी की रसोई शुरुआत करी, आप समय समय पर जनहित और समाज हित के कार्य करती रहती, कहाँ से आपके मन में ये सोच आई, कहाँ से आपने शुरुआत करी? देखिए, मन में सोच तो ये प्रेरणा और संस्कार जो है वो परिवार से है। अच्छा। माता पिता से है, शादी के बाद सास ससुर से है, उससे पहले तो स्कूल कॉलेज से है। अच्छा। मुझे तो प्रेरणा ज्यादा मिला है अपने स्कूल से। अच्छा, स्कूल से प्रेरणा मिली? उससे, और 6th क्लास में थी तब से मैं ये एक समाज सेवा करने का मेरे अंदर एक जज्बा है, एक मेरे अंदर जुनून है और हमेशा अपनी जुनून को मैं सलामत रखी। कॉलेज पहुंची तो कॉलेज में भी वहां जाकर सेवा यूनियन नेता अच्छा, भी तो रही। समाज हित में, जनहित में एक दीदी की रसोई के अलावा आप और भी क्या कार्य करती हैं? देखिए, बहुत कुछ करती हूँ मैं, बहुत कुछ में सेवाएं। अच्छा। जैसे हमारा सबसे पहला एक उद्देश्य था शिक्षा। आपको 1997 की बात बता रही हूँ, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन खुद को पढ़ना और अन्य बच्चों को पढ़ाने का एक अंदर में हमारा जुनून था कि मैं खुद को भी पढूं और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप नहीं पढ़ाते, उनको मैं खुद पढ़ाऊं। अच्छा। तो उन बच्चों को पढ़ाने का हमें हर गांव झुग्गी बस्तियों में जाना आना, गरीब के बच्चों से मिलना जुलना हमने चालू कर दिया और उन बच्चों को हमने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उस स्कूल का नाम हम रखा अपना स्कूल। मेरे स्कूल का नाम है अपना जी। और अपना स्कूल इसलिए नाम है कि कभी भी गरीब के बच्चे आ सकते हैं। अच्छा। और कभी भी एडमिशन हो सकता है। आज के डेट में हमारा 15 स्कूल है। अच्छा, बहुत अपना अच्छी बात। स्कूल। तो शुरुआत में आपको फाइनेंशियली दिक्कतें भी बहुत आई होगी? देखिए, फाइनेंशियली तो जितना दिक्कत आज भी है, लेकिन थोड़ी सी घर का भी सपोर्ट अच्छा है मेरा। अच्छा। सबसे बड़ा तो सपोर्ट मेरे परिवार से है। मैं आपसे बता दूं कि रेवती कांत सिन्हा जी जो MP थे, उनकी मैं छोटी बहू हूँ। अच्छा। हाँ जी। और होम मिनिस्ट्री में जो अजय साह जी थे, अभी तो रिटायर हो गए, वो हमारे चचिया ससुर हैं। अच्छा। हाँ, सुबोध कांत जी जो मंत्री थे कांग्रेस में, वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, जेठ। तो इस तरीके के दीदी, समाज हित जनहित के जो आप कार्य कर रहे हैं, कई जगह आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा। किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? नहीं, दिक्कत तो बहुत आती है, बहुत सामना करना पड़ता है। तरह तरह की कमेंटें सुनने को मिलता है, तरह तरह का समस्या आती है, लेकिन सारी समस्याओं को साइड में रखकर कहते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा जी। आपने यानी नर का सेवा कर रहे हैं तो स्वयं भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो नर का सेवा कर कर नारायण को पाने के लिए आप किसी के बात मत सुनिए, आप सेवा करते जाइए। तो अभी वर्तमान में जो आपकी रसोई है जी, दीदी की रसोई कितने जगहों पर है और आगे कितने जगहों पर फैलाने का आपका प्रयास है? देखिए, अभी तक हमारा 20 ब्रांच है दीदी की रसोई, लेकिन मेरा एक ही संकल्प है कि मैं हर क्षेत्र, हर गांव, हर स्टेट, मतलब अपने ही स्टेट पर नहीं, विदेश तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी आने वाले टाइम में। संकल्प तो ये है, आगे ईश्वर क्या कराता है ये ईश्वर पर डिपेंड करता है। कहते हैं कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो संकल्प तो लेना चाहिए, सपना बड़ा रखना चाहिए और करने का हौसला बुलंद रखना चाहिए। तो मेरी एक ही संकल्प है कि हर स्टेट पर दीदी की रसोई हो और रसोई उस जगह पर हो कि जहाँ के बच्चों को भोजन एक टाइम मिलता हो, दूसरा टाइम वो भूखा सो जाते हो, वहाँ पर दीदी की रसोई होगी। तो दीदी की रसोई में जो आप खाना गरीब तबके के लोगों को आप खाना प्रोवाइड करवाते हैं, क्या उसका कुछ चार्ज है या फ्री ऑफ कॉस्ट? देखिए, पहली बात तो कि क्या गरीब क्या अमीर सभी लोग खाते हैं। जब मैं भोजन को वितरण करती हूँ तो हर कोई लाइन में आ जाता है और मैं खुल्लम रोड पर करती हूँ, जहाँ पर भी करती हूँ हमारा ठिया है हर जगह पर। तो निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई पैसा नहीं। और कोई भी आ जाए, जब तक भोजन है बढ़ता रहता है। और कम से कम 100 आदमी का भोजन तो प्रतिदिन है। 100 से ज्यादा हो गए तो हम बता नहीं सकते, लेकिन 100 लोगों का भोजन निश्चित
मिलना ही 2015 से भोजन का काम शुरू किए। क्यों किए कि कुछ जब हम स्कूल में पहुंचते थे और लंच बच्चों को होती थी तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो घर नहीं जाते थे जी। और कहते थे कि मम्मी नहीं है, काम करने गई हैं, खाना नहीं बना होगा, ये वो, मतलब बच्चे बहुत तरह की बातें कहते थे। तो ये सारी बातें सुनकर ना तो मुझे बड़ा दुख होती थी, फीलिंग महसूस होती थी। तो मैं कहती थी कि इनके लिए करना क्या चाहिए। तो फिर ऐसा मन में हुआ कि क्यों नहीं मैं इन लोग के लिए लंच में खिचड़ी हो, कढ़ी चावल हो, चाहे राजमा चावल हो, या जो भी हो, इनके लिए मैं घर से तैयार करके लाऊं। जैसे मानकर चलिए 30-35 बच्चे हैं तो उनके लिए मैं खिचड़ी बना ली 3-4 किलो चावल का, दाल उल देकर, नमकीन चावल बना ली, या कभी राजमा चावल बना, ऐसे करके भगोने में कर रिक्शे पर करके अपने स्कूल में ले जाती थी। और ले जाकर उन बच्चों को बड़ा प्रेम से, जो बच्चे, मैं कहती थी जो बच्चे घर जाना चाहते हैं, जिनको घर पर भोजन मिल जाए वो जाएं, जिनको नहीं मिलता है वो यहीं पर रुक जाए। तो उनके साथ साथ और भी बच्चे रुक जाते थे, कहते थे भाई जाएंगे तो सही नहीं है, तो उन बच्चों को भोजन देना चालू। तो दीदी, आपके इस कार्य में आपका परिवार का सपोर्ट ज्यादा रहा या समाज का? नहीं भाई, परिवार का ज्यादा, परिवार का हाँ ज्यादा परिवार का ज्यादा रहा। और दूसरा बात है कि ज्यादा मेरे ससुराल वाले को, रहा? अच्छा। हाँ, मैके वाले को नहीं, क्योंकि मैके में बड़ा हाई फाइव है, 3 भाई हैं, तीनों डॉक्टर हैं। और वो जो फैमिली है, मेरी माँ खुद ही सरकारी टीचर है और फादर थे नहीं है, वो एसडीएम थे। मैके का सपोर्ट तो नहीं है जी। मैके का सपोर्ट शादी से पहले था, जो कुछ मैं करती थी, लेकिन ससुराल का सपोर्ट बहुत है और ज़्यादा करके हस्बैंड का सपोर्ट है। जो भी पैसे में मुझे खर्चे के लिए देते हैं उसमें कोशिश करती हूँ कि कम का कम खर्चा मैं गृहस्थी में लगाऊं अपने, और बाकी बचे हुए पैसे को मैं दीदी के रसोई में लगाऊं। यानी उन्होंने 500 रुपया मुझे दे दिया कि भाई तुम्हें चूड़ी लेना है, चप्पल लेना, ये सामान लेना, तुम ले लेना। तो मैं कहती हूँ ये सब चीज़ें लेकर क्या होगा, जो है उसको हम काम चला ले। हम यानी सब्जी 500 रुपया का लाती हूँ तो 4 दिन बच्चों को भोजन दे देंगे। अच्छा, तो दीदी अभी हमने देखा आपके घर में काफ़ी लोगों के साथ आपकी फ़ोटो है, मंत्री लेवल के हैं, अधिकारी लेवल के लोग हैं, इन लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? देखिए, ये तो कोरोना 2020 और 2021 से ऐसा तंग किया जिसमें मेरे लिए तो कोरोना लकी बना। कोरोना में मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं मतलब पूरी नोएडा में, पूरे गांव झुग्गी झोपड़ियों में राशन और खाना प्रतिदिन बांटती रही मैं। 40 पास था मेरे पास और 40 पास लेकर पूरी नोएडा में सारे लोग घर के अंदर रहते थे, मैं घर के बाहर रहती थी। और सपोर्ट ने वो लोग नहीं करते थे, मैं उन लोग को जाकर सपोर्ट, किसी को खाना, किसी को राशन, किसी को फल दूध। कितने लड़के हॉस्टल में फंसे हुए थे जिससे उनको भोजन भी नहीं मिलता था, निकलने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं। बहुत से बच्चों को मैंने बाहर की, बहुत से बच्चों को राशन पहुंचवाई, बहुत से बच्चों को गांव भेजवाई, बहुत से लोगों को गांव भेजवाई। तो इस तरीके के काम करते हुए सोशल मीडिया के द्वारा लोगों ने देखा और जिन लोगों को हमने सेवा किया उन लोगों ने मुझे सम्मानित किया। आपको बता दूं 110 संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया, बाकी पूरी नोएडा मुझे सम्मानित किया। बस सम्मानित में एक सिर्फ पंकज सिंह जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं माननीय जी, उन्होंने नहीं किया। अच्छा। हाँ, उन्होंने नहीं किया और बाकी सारी संस्थाओं ने किया। तो आगे दीदी क्या प्रयास रहने वाले हैं, आगे क्या सोच है आपकी? देखिए, मेरी सोच है 2। मैं ईश्वर से भी कहती हूँ कि मुझे कुछ करना और मुझे ऊपर बुलाना, तो 2 काम करना। एक तो मुझे उन बच्चों के लिए अपना आश्रम बनाना है जिन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन और रहने की व्यवस्था में कर लूँ। जिसे देखिए, कहना आसान है, करना बड़ी मुश्किल है। लोग फोकस दिखाते हैं, कहते हैं न्यूज में, पेपर में, इंटरव्यू में, सब जगह बताते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो, करता कोई नहीं है। अब लोग उंगलियां मुझे उठाएंगे कि तुम क्या करती हो, तो मैं जो करती हूँ वो सोशल मीडिया बताएगी। मैं जो करती हूँ वही डालती हूँ, उससे फालतू में कुछ भी नहीं डालती हूँ। दूसरा, मेरी संकल्प है कि मैं चाहे 10 रूम का ही हॉस्पिटल बनाऊं, लेकिन मैं बनाऊं जिससे बुजुर्गों को लाइन, छोटा हॉस्पिटल रहेगा, बड़ा सेवा, जैसे बुजुर्गों को लाइन नहीं लगाना पड़े और वो हमारे हॉस्पिटल में पहुंचे तो उनकी इलाज के लिए बिल्कुल सक्रिय रहे नर्स, डॉक्टर और जो केयर टेक होते हैं वो, जिससे वो ज़्यादा परेशान ना हो। ये मेरी दीदी, संस्था में आपके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं उनको संदेश दे रही हूँ, दीदी की रसोई में जुड़े और उनका स्वागत है।
मैं अपना नंबर बताती हूँ 9718787868। ये मेरा नंबर है। और दूसरी बात बता दूँ आप लोग को कि मेरी ट्रस्ट में पूरी फॉर्मेलिटी पूरा है। ATG नंबर है। आप 2000 से ज़्यादा दान कर रहे हैं तो आपको रसीद के साथ में आपको हम देंगे। बाकी आप भोजन वोजन तैयार करवाते हैं, दान करते हैं, तो वो चीज़ को तैयार करके आपके हाथों से ही जिस क्षेत्र में आप कहेंगे उस क्षेत्र में आपको बुलाकर वितरण कराया जाएगा। ये मेरी। तो अभी आपने देखा किस तरीके से एक मातृ शक्ति, एक महिला शक्ति समाज हित के लिए लगातार काम करती आ रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से पंकज भैया विधायक जी को कहना चाहूँगा कि दीदी की एक इच्छा है कि आपने उनको सम्मान नहीं दिया, तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो ज़रूर दीदी को सम्मान करें। और आम जन से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की मदद जरूर करें जो एक वोट उनको। एक बार बताऊँ, इतनी इस बार तो मैं चुनाव में खुद निर्दलीय से खड़ी हुई। पार्टी ने बहुत ऑफर किया, बहुत से पार्टी, लेकिन सबको मैंने इसलिए मना की कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के 25 साल हो गया, मैं सक्रिय करता हूँ, वरिष्ठ करता हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगी। लड़ूंगी तो अपने बलबूता पर लड़ूंगी। और जनता मेरे साथ थी, लोग मेरे साथ थे, सपोर्टर बहुत अच्छी थी मेरी, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी मेरा पर्चा कैंसिल होने के बावजूद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट जैसे हमेशा दिलवाती थी, उसी तरीके से इस बार भी मैंने एक एक वोट दिलवाया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कान पतला हो, जिसका संके की बीमारी हो, उसको कोई नहीं बदल सकता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं हुआ, इस बार की ऋतु ने वोट करवाया। लेकिन कहते हैं ना कि भाई देखो, विश्वास करो या ना करो, तुमने हमें नहीं पहचाना, लेकिन हमने देश के हित में, राष्ट्र के हित में और अपने मोदी योगी जी के हित में कमल पर ही बटन दबवाई मैंने। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आम जन से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की मदद जरूर करें। जितना ज़्यादा हो सके, आप अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो आप डोनेशन कर सकते हैं। और आपको बाकायदा दीदी ने बता दिया कि भविष्य में इनकी सोच क्या है, एक हॉस्पिटल बनाने की गरीबों के लिए, और जो अनाथ असहाय लोगों के लिए दीदी ने कितनी बड़ी बात कही है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दीदी को सपोर्ट करें, दीदी की रसोई को सपोर्ट करें। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं दीदी से, दीदी ने अपना नंबर भी बता दिया, डायरेक्ट आप दीदी को कॉल करके आप दीदी से जुड़ सकते हैं।